शेयर मार्केट एक जंग का मैदान है। हर इन्वेस्टर, बड़ा हो या छोटा, एक योद्धा है और किसी भी योद्धा की तरह आपको अनएक्सपेक्टेड अटैक्स के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा ही एक अटैक होराइजन पे मंडरा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का प्रपोज्ड टैरिफ्स। ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के साथ इंडिया जैसे देशों से आने वाले गुड्स पे हेवी टैरिफ्स लगाने की सोच रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक नहीं है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक पोटेंशियल अर्थक्वेक है। इसे इग्नोर करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ट्रंप के टैरिफ्स असल में इंपोर्ट्स पे टैक्स हैं। वो इंडिया से आने वाले गुड्स पर 10% का बेस टैरिफ प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन यहां ट्विस्ट है, कुछ इंडस्ट्रीज को 60% तक के टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता है। ये कोई मजाक नहीं है। ये टैरिफ्स अगर लागू होते हैं तो इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। इससे डिमांड कम हो सकती है, इंडियन कंपनीज पर असर पड़ेगा और अंततः स्टॉक मार्केट पर भी। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। देखिए दोस्त, स्टॉक मार्केट को आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन से कोई मतलब नहीं है। इन टैरिफ्स की वजह से आने वाली वॉलेटिलिटी किसी भी सीजन्ड इन्वेस्टर को हिला सकती है। इसलिए चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए, इन टैरिफ्स के इंप्लीकेशंस को समझना जरूरी है। याद रखें, स्टॉक मार्केट में नॉलेज आपकी शील्ड है और इंफॉर्मेशन आपका वेपन। अब स्पेसिफिक्स की बात करते हैं। कौन से इंडियन सेक्टर्स डायरेक्टली लाइन ऑफ फायर में हैं? दो शब्द, आईटी और फार्मा। इन्फोसिस, टीसीएस और वाइप्रो जैसी इंडियन आईटी जायंट्स अपनी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा यूएस से कमाती है। टैरिफ्स का मतलब है कि उनकी सर्विसेज अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए महंगी हो सकती है, जिससे उनके प्रॉफिट्स पर असर पड़ सकता है। ये अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी में बदल सकती है। फार्मा एक और सेक्टर है जो हीट महसूस कर रहा है। इंडिया यूएस को जेनेरिक ड्रग्स का एक मेजर सप्लायर है। ज्यादा टैरिफ्स इस फ्लो को डिसरप्ट कर सकते हैं, जिससे सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर असर पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन उनके स्टॉक प्राइसेस में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। याद रखें, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। लेकिन सिर्फ आईटी और फार्मा ही नहीं, यूएस को स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करने वाली इंडियन मेटल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी पोटेंशियल रोड ब्लॉक का सामना कर रही है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर टैरिफ्स उनके एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ा देते हैं। इन टैरिफ्स का रिपल इफेक्ट दूर तक जा सकता है, इंडियन इकोनॉमी के कई सेक्टर्स को इंपैक्ट कर सकता है। तो हमने एस्टैब्लिश किया है कि ट्रंप के टैरिफ्स एक पोटेंशियल स्टॉर्म है, लेकिन याद रखें, हर स्टॉर्म अपॉर्चुनिटीज भी लाता है। जरूरी है कि आप प्रिपेयर्ड रहें, एक स्टेप आगे रहें। सबसे पहले घबराएं नहीं। नी जर्क रिएक्शंस स्टॉक मार्केट में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसकी बजाय इसे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि अपनी स्ट्रेटजी पर टिके रहे। ब्लू चिप कंपनीज में अपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स SIPs जारी रखें। इन कंपनीज के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं और ये स्टॉर्म को बेटर तरीके से वेदर कर सकती है। दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ज्यादा एजाइल होने की जरूरत है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करें और वॉलेटिलिटी मैनेज करने के लिए हेजिंग स्ट्रेटजीज पर विचार करें। अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जो टैरिफ स्टॉर्म से कुछ प्रोटेक्शन ऑफर कर सकते हैं। HUL और ITC जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG को देखें। ये कंपनीज प्राइमरीली डोमेस्टिक मार्केट को केटर करती हैं और ग्लोबल ट्रेड टेंशन से कम प्रभावित होती हैं। फार्मास्यूटिकल्स, खासकर सिप्ला और बायोकॉन जैसे डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करने वाले भी कुछ रेजिलियंस ऑफर कर सकते हैं। और हाँ, गोल्ड, क्लासिक सेफ हेवन एसेट, अनसर्टेनिटी के खिलाफ एक अच्छा हेज हो सकता है। शेयर मार्केट एक बहती नदी की तरह है। ये कॉन्स्टेंटली बदल रही है, हमेशा सरप्राइजेस दे रही है। ट्रंप के टैरिफ्स नदी में ऐसा ही एक मोड़ है। लेकिन याद रखें, एक स्किल्ड बोटमैन रैपिड से नहीं डरता, वो उन्हें नेविगेट करता है। इन्फॉर्म्ड रहे, अपनी स्ट्रैटेजीज अडेप्ट करें और सीखना कभी बंद न करें। स्टॉक मार्केट में सक्सेस का यही मंत्रा है। निष्कर्षतः टैरिफ्स का थ्रेट रियल है, लेकिन ये इंसरमाउंटेबल नहीं है।
पोटेंशियल इंपैक्ट को समझकर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेकर और सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज चुनकर आप न सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बल्कि थ्राइव करने के अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ सकते हैं। याद रखें, स्टॉक मार्केट में किस्मत प्रिपेयर्ड लोगों का साथ देती है, इसलिए प्रिपेयर्ड रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और सबसे जरूरी बोल्ड रहें।